हरिवंश पुराण एपिसोड 3 दक्ष द्वारा सृष्टि विस्तार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। तब दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, भूत पिशाच, पशु पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इन्हें अपने मन के संकल्प से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु जब उनकी मन से उत्पन्न हुई प्रजाएं अधिक उन्नति न कर सकी, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए। तदंतर उन्होंने मैथुन धर्म से प्रजा उत्पन्न करने का विचार किया। इसके लिए वे वीरण प्रजापति की पुत्री असिकनी को पत्नी रूप में ब्याह कर ले आए। दक्ष प्रजापति ने पत्नी असिकनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजा वृद्धि के लिए उत्सुक दक्ष पुत्रों को देखकर नारद जी ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। फलस्वरूप दक्ष पुत्रों की संसार के प्रति आसक्ति नष्ट हो गई। दक्ष के यह पुत्र हर्यश्रव के नाम से जाने जाते थे। प्रभु दक्ष ने हर्यश्रवा के नष्ट हो जाने पर वीरण की पुत्री से फिर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के पुत्र शबलाश्रव जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब फिर नारद जी ने उनको वही उपदेश दिया जो उनके 5000 भाइयों को दिया था। नारद बोले, तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की वृद्धि करने की इच्छा हुई है, परंतु तुम इतना भी नहीं जानते जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह ऊपर नीचे भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। ऐसा सुन शबलाश्रवों ने निश्चय किया, नारद जी की बात तो बिल्कुल सही है। अब हम पृथ्वी का प्रमाण जान क्रम अनुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा कह वह चारों दिशाओं में निकल पड़े और वापस नहीं आए। शबलाश्रवों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही, तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। इस तरह पहले नारद जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे वीरण की पुत्री असिकनी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए। अपने पुत्रों के नष्ट हो जाने के बाद दक्ष प्रजापति ने वीरण पुत्री के द्वारा 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। क्योंकि कन्याएं स्त्री होने के कारण नारद जी के उपदेश का पात्र नहीं थी, दक्ष ने अपनी इन 60 कन्याओं में से धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कृशाश्रव को 2 कन्याएं ब्याही। जय श्री कृष्ण।